बात लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली। 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट गई, जबकि इससे पहले 2 टर्म में आम आदमी पार्टी को हर बार 60 से ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया और दिल्ली से आम आदमी पार्टी सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चुनाव में शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी के भविष्य पर भी संकट मंडराने के कयास लगातार लग रहे हैं और लिहाजा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक्शन में आए और आज पंजाब के विधायकों और मंत्रियों के साथ मंथन किया। बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मीडिया के सामने आए और कहा कि पंजाब को ऐसा मॉडल स्टेट बनाएंगे जिससे पूरा देश देखता रह जाए। यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे, चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। दरअसल दिल्ली चुनाव में हार के बाद राजनीतिक गलियारों में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी में फूट पड़ने की आशंका गर्मा गई है और उसके पीछे वजह है विपक्षी नेताओं की स्टेटमेंट। विपक्षी नेताओं ने ऐसी बात कह दी है जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया। किस तरह से इस पर पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, बयानबाजी की जा रही है, समझिए। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 एमएलए कांग्रेस के संपर्क में, उनके संपर्क में। कांग्रेस के एक और नेता हैं सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा। उन्होंने पंजाब में मध्यावधि चुनाव के आसार के बारे में बताया है। बीजेपी के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि भगवंत सिंह मान को हटाकर खुद अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने भी मान सरकार का काउंटडाउन यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ऐसी बात कही। पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि उनके संपर्क में आम आदमी पार्टी के विधायक। आज की मीटिंग जो इतनी जल्दी और इतनी घबराहट में बुलाना और पूरे के पूरे एमएलएस को, जब पार्टी हारती है मंथन तो होता है, वहां की स्टेट का होता है, दूसरी स्टेट का नहीं होता। तो उन्होंने ये देख लिया कि कहीं दिल्ली में जो हुआ है वो पंजाब में ना हो जाए। 2 साल पड़े हैं, पर मैं एक बात कहता हूं कि जितना वहां घबराहट है उनके एमएलएस में, वो नहीं चल पाएंगे। जनता इस समय आपदा पार्टी की सरकार से दुखी है, हताशा में है, निराशा में है। एक भी वादा भगवंत मान की सरकार पूरा नहीं कर पाई। ये सब बातें बताती हैं कि भगवंत मान की सरकार अपना अक्स खो बैठी है। तो सुना आपने कांग्रेस ने, बीजेपी ने किस तरह से अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के भविष्य को लेकर एक तरह से संदेह जाहिर किया है। इसको लेकर जब मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछा गया तो मान ने कहा कि बाजवा ऐसी बात पिछले काफी दिनों से ही करते आते हैं। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से ही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं, तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। तो भगवंत मान ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया है, लेकिन दिल्ली के कपूरथला हाउस में आम आदमी पार्टी के पंजाब वाले विधायकों का मंथन हुआ। इसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। पंजाब के विधायक और मंत्रियों के साथ दिल्ली चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन किया गया। मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के नेताओं को 2027 के लिए जुट जाने का संदेश दिया। 27 में चुनाव होंगे पंजाब में और इसी पर कहा कि जमीनी स्तर पर काम करें ताकि पंजाब के लोगों का भरोसा और बढ़ सके। एक तरह से संदेश दिया है, कहा 2027 में मजबूती से चुनाव लड़ना है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। दिल्ली चुनाव में योगदान देने के लिए पंजाब के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों का शुक्रिया भी अदा किया और यह भी याद दिलाया खुद को कमजोर
मत समझिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, उस समय से ही ये बात सामने आ रही थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी तो भी और हारेगी तो भी इसका सीधा असर अगर कहीं पड़ेगा तो वो पंजाब पर पड़ेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर पड़ेगा और शायद इसका असर जो है वो दिखने भी लगा है। दिल्ली के हार के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब की पूरी सरकार को मिलने के लिए बुलाया और सभी विधायक पंजाब से दिल्ली पहुंचे। मीटिंग हुई, बैठे सभी विधायक, मंत्री और अरविंद केजरीवाल और महज आधे घंटे में ही मीटिंग खत्म हो गई। सवाल ये कि आखिर इतनी जल्दी मीटिंग क्यों बुलाई गई और इतनी जल्दी मीटिंग खत्म क्यों हो गई और मीटिंग बुलाने का आखिर मुख्य एजेंडा, मकसद क्या था, क्या इशारा, ही समझिए। अब दरअसल कहा जा रहा था कि केजरीवाल ने पंजाब के अपने नेताओं की बैठक पार्टी की राज्य इकाई में बढ़ते आंतरिक असंतोष की चर्चा के बीच बुलाई थी। पार्टी का कहना था कि बैठक दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने और पंजाब के नेताओं की प्रतिक्रिया लेने के लिए बुलाई गई है। अगर अरविंद केजरीवाल को केवल थैंक यू ही बोलना था तो आराम से टाइम लेकर बोल सकते थे थैंक यू। मीटिंग में मौजूद नेताओं को भी बोलने का वक्त दे सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तरफ से बात की गई। पंजाब के विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ या पंजाब में ही किसी रिजॉर्ट में बुलाया जा सकता था। खुद अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच सकते थे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। दिल्ली बुलाया गया उनको और ऐसे में सवाल उठा कि अरविंद केजरीवाल पूरी सरकार को, मंत्री विधायकों को दिल्ली बुलाकर संदेश क्या देना चाहते हैं, वो भी तब जब दिल्ली में अब उनकी सरकार भी नहीं है। क्या ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली से ही पंजाब का शासन चलेगा? एक तरह से क्या ये संदेश है? हालांकि पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों में असंतोष की खबर लगातार आ रही है और शायद इसी असंतोष को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुला लिया ताकि पंजाब में रहे ऑल इज वेल। आम आदमी पार्टी ऑल इज वेल बताकर इसे संगठनात्मक बैठक बता रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दलों ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक दिल्ली में करने पर सवाल उठाया, तो उसके बाद सियासत गरमाई हुई है और चुनाव से पहले भी लगातार ये संशय जाहिर किया जा रहा था कि पंजाब पर इसका असर पड़ेगा और वो अब दिख रहा है।